अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज है मंडे का दिन, नया हफ्ता, एक नया दिन फिर से हमारी लाइफ में आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो है बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अपने सारे काम वगैरह ख़त्म करके फ्री हो चुकी हूँ। और आज आप लोगों के साथ जो है कुछ ये व्लॉग चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे कि आज के दिन की क्या मेरी रूटीन थी। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है बातचीत करूँगी और वो बातें होती रहेंगी और ये व्लॉग आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे। तो किस टॉपिक को लेकर आज मैं बात कर रही हूँ, क्या डिस्कस कर रही हूँ, आगे जाके आप लोगों को सब पता चल जाएगा। थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो चले आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर अभी चलती हूँ पीछे। ये है मेरा पिंजरा और इन तोतों का भी खाना पीना अभी करना है, सब कुछ इनको देना है। अपना तो खाना पीना और सब कुछ तैयार है, काम शाम सारे हो गए हैं। लेकिन जब आप अपने घर में कोई भी परिंदे रखते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो आपको वो भी एक जिम्मेदारी है, आपको उनका भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, गुनहगार आप होंगे। तो बस अभी जो है सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं सबसे पहले जो हूँ अपने इन दो बच्चों का ख्याल करती हूँ, इनको दाना पानी करती हूँ, इनका पिंजरा विंजरा साफ़ करती हूँ। रेगुलर तो साफ़ नहीं करती, लेकिन ये कि एक दिन छोड़ कर एक दिन इस तरह करना होता है। तो बस चला अब अभी मैं वो सारा काम करूँगी और आप लोग जाके देखें मेरा ये व्लॉग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अभी मैं बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा काम और बहुत पहले से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। रोज़ाना कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें। और चलें आप लोग का टाइम वेस्ट किए बगैर ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपने। यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों के साथ बात करूँगी अपने थंबनेल की। स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, जैसा कि आप लोग उन सबको उनको जानते ही हैं। तो थोड़े दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रही थी। लेकिन ये कि सोचते आप कुछ हैं होता कुछ है, रोज़ाना कुछ ना कुछ और व्लॉग्स मेरे बन रहे थे, आ रहे थे, इस व्लॉग की बारी ही नहीं आ पा रही थी। तो आज फाइनली इस व्लॉग की बारी आ ही गई। तो थोड़े दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें वो कपड़े वॉश कर रही थी और उन्होंने बताया कि उनकी सास कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है फ्राइडे वाले दिन हम लोग कपड़े नहीं वॉश करते। उनकी जब ये बात मैंने सुनी तो मैं अब लिटरली आप यकीन नहीं कर सकते, मैं पीछे 5 साल पीछे चली गई और मुझे वो तमाम बातें जो 5 साल पहले मेरे साथ गुजरी हैं वो तमाम बातें मुझे जहन में आ गई। और मेरे ससुराल में भी मेरी सास का भी सेम ऐसा ही था कि फ्राइडे वाले दिन हम कपड़े नहीं वॉश करते। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये बड़ी बूढ़ियाँ हैं ना, उनका इसी तरह पहले हुआ करता था कि इस दिन ये काम नहीं करना, इस दिन ये काम नहीं करना, ये दिन अच्छा है, ये दिन मनहूस है। मेरी अम्मी तो इन चीज़ों को नहीं मानती थी और ना हम लोग मानते हैं। और मेरा ख़्याल है कि कोई दिन मनहूस नहीं होता और इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर कोई बड़ा आपको कह रहा है कि ये काम इस दिन ना करो तो चलो सही है। बड़े माशाल्लाह से उनकी उम्र भी इतनी होती है कि वो समझते भी नहीं हैं, तो ठीक है, उनका एहतराम करने के लिए, उनकी बात का मान रखने के लिए आप उनकी बात मान लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि जब मैं 5-6 साल पहले पीछे जाऊँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कुछ जेन्युइन रीज़न्स होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि उसी दिन आपको वो काम करना होता है। तो अगर आप बड़े हैं और आप बड़ों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, और बताने की ज़रूरत नहीं है जब आप एक घर में रह रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इस बच्ची की, इस बंदी की ये जेन्युइन रीज़न है, तो मेरा ख़्याल है कि आप उसको वो काम करने दें, ठीक है। लेकिन ये कि यहाँ पर हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। बहू की जेन्युइन रीज़न भी होना तो उसको वो काम नहीं किया करने दिया जाता और 10 बातें सुनाई जाती हैं। हाँ, अगर वही काम, अगर आप कहें ना कि हमारे यहाँ तो फ्राइडे वाले दिन कपड़े नहीं धोए जाते और ये वही काम अगर आपकी बेटियां करें तो फिर मुझे हैरानी होती है कि अगर आपके यहाँ फ्राइडे वाले दिन या उस दिन, इस दिन ये काम नहीं होता तो वही काम आपकी बेटियां जब कर रही होती हैं तो फिर आप जो है चुप करके मज़े से बैठे होते हैं। आप अपनी बेटियों को मना नहीं करते, उनके लिए वो कायदे कवानीन नहीं होते, लेकिन सिर्फ बहुओं के लिए इस माशरे में ये कायदे कवानीन रखे गए हैं। बात ये होती है कि बेटियां जो हैं लाडियां करती हैं, पपियां शपियां देती हैं अम्मा को और बोलती हैं अम्मा जी मुझे करने दें।
अम्मा जी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन बहुएं जो हैं अपनी जेन्युइन रीज़न नज़र भी आ रही है, ख़ुद भी बयान कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझता है। ये हमारे माशरे का एक बहुत ही अफ़सोसनाक जो है ना, एक मैं क्या कहूँ कि बस क्या है ये, और बहुत ही अफ़सोस होता है। यहाँ पे साथ ही साथ दोपहर का खाना भी बन रहा है और मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत दिनों के बाद बना रही थी लौकी का रायता। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहाँ पर एक छोटी सी बात जहन में आई थी, मैंने कहा वो आप लोगों के साथ मैं बोलूँ, और वो ये थी कि अब डर नहीं लगता, क्योंकि वो वह ज़माना गुज़र चुका है। हाँ, प्यारे प्यारे रिश्तों को खोने से ज़रूर डर लगता है, लेकिन अब जो है ज़माना बहुत गुज़र चुका है, वो वक्त गुज़र चुका है, तो सच बोलने से अब डर नहीं लगता। तो चलिए जाइए, मज़ीद जो थोड़ा बहुत व्लॉग रह गया है वो जाके देखिए। आप लोग यहाँ पर क्या समझते हैं और मेरी बात से सहमत करते हैं या नहीं करते कि बहुत सी बातों में ससुराल वाले भी बहुओं के साथ ज़्यादती करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वाकई मेरी जेन्युइन रीज़न थी कि जिसकी वजह से कुछ महीने, सिर्फ 2 या 3 महीने मैंने फ्राइडे वाले दिन मजबूरन जो है कपड़े धोए हैं। और लिटरली मुझे बड़ा अफ़सोस होता था कि मैं धो रही हूँ, मुझे दसियों बातें और दसियों वो जो है ना वज़ाहतें पेश हो रही हैं कि नहीं धोने चाहिए, ये होता है, इबादत का दिन है, नमाज़ों का दिन है। बेटियां अगर धो रही हैं तो कोई बात उनको आगे नहीं बोली। हाँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आता ना कि अगर हमारी नानी, हमारी अम्मी या हमारी दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम उन्हें कोई बात समझा रहे हैं, अगर वो हमें कह रही हैं कि बेटा इस दिन ये काम नहीं करना, हम उन्हें आराम से प्यार से ये बात बोलेंगे कि नानो, दादो, अम्मी, हमारी ये जेन्युइन रीज़न है, प्लीज़ हमें आज करने दें, नेक्स्ट टाइम हम एहतियात करेंगे। वो हमारी बात मान लेंगी, सुन लेंगी, उन्हें समझ आ जाएगी। लेकिन बहू अगर सास को बोल रही है तो उन्हें कभी बहू की बात समझ नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि वो बहू की बात समझना ही नहीं चाहते। बहू के साथ, बहू जितना भी टाइम आप एक ससुराल में गुजार ले, तो वो प्यार मोहब्बत जो एक बेटी के साथ होता है ना, आप बेटी बना के ज़रूर लाते हैं, लेकिन बेटी समझते नहीं है। ओके जनाब, यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ना हिम्मत बन जाती है, और मुझे होता है कि बस मैं मज़ीद से मज़ीद कोशिश करूँ आप लोगों के लिए, ख़ास उन लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं। जो लोग 1-2 सेकंड की वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह, लेकिन जो कमेंट करते हैं वो वाकई पता चलता है कि हाँ जी ये लोग देख रहे हैं। जो देख के कमेंट एक नहीं छोड़ते, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। और नेगेटिव लोग तो यूट्यूब पर भी हैं और हमारी अपनी लाइफ में भी हैं, हम उनके बारे में सोचें या बात ही क्यों करें। हम पॉजिटिव लोगों को, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे सिर्फ। और ये कि आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो वाकई मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग वाकई मुझसे प्यार करते हैं, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ीद से मज़ीद कुछ ना कुछ नया लेकर लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। जो देखना चाहते हैं वो देखें, जो नहीं देखना चाहते कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि ये इस फील्ड में आ गई हैं और ये हमारे सामने की हाउसवाइफ ये इस तरह कैसे कर सकती हैं, क्योंकि कोई किसी को तरक्की करते हुए आजकल देख ही नहीं सकता। तो बस एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए और करते रहा करें, बस यही कहूँगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। कल फिर इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मेरी मुलाकात इसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।